अचानक से विकास के दरवाजे पे कोई नॉक करता है। विकास की नींद टूट जाती है। मदद की आवाज सुनकर विकास दरवाजा खोल देता है और देखता है दरवाजा के बाहर एक औरत थी जो पूरी तरह से भीगी हुई थी। तभी वो बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। तभी विकास सोचता है कि आसपास तो कोई बरसात नहीं हुई, तो ये औरत भीगी कैसे और इसे कैसे पता चला कि मैं एक डॉक्टर हूँ। और ये बात जब वो उस औरत से पूछता है तो वो औरत कुछ नहीं बोलती। वो सिर्फ यही बोलती है कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, आप बस मेरे साथ जल्दी से चलिए। बच्चे की बात सुनकर विकास उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। वो अपना बैग उठाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उसे जंगल के रास्ते से ले जाने लगती है। तभी विकास सोचता है कि ये कोई डाकू के साथी तो नहीं है। इतने देर में वो उसके घर के पास पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के आसपास पूरा भीगा हुआ है, मानो यहाँ पे अभी बारिश हुई है। तभी उसे घर के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो जल्दी से घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाते ही वो उस बच्चे को चेक करता है। उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ा हुआ था, मानो वो मर गया हो। साथ ही उसे बहुत तेज बुखार भी होती है। विकास उस बच्चे को एक इंजेक्शन देता है और उसकी माँ को बोलता है कि अभी तो मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, कल सुबह इसे लेकर मेरे क्लिनिक आ जाना। ये बोलकर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन विकास गांव के काफी सारे लोगों को चेक करता है। और थोड़ी देर बाद रामू काका से पूछता है, कोई औरत अपने बच्चे को चेक कराने के लिए लेकर आई है क्या? कल रात ही उस बच्चे को मैंने चेक किया था और उसे आज सुबह आने के लिए बोला था। ये सुनकर रामू काका डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपने दरवाजा क्यों खोला था? मैंने तो आपको मना किया था ना। तभी विकास बोलता है कि एक औरत मदद के लिए पुकार रही थी, इसलिए मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। और जब उसने कहा कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है, तो मुझे उसके साथ जाना पड़ा। रामू काका बोलते हैं, कौन सा बच्चा? हमारे गांव में तो कोई छोटा बच्चा है ही नहीं। विकास बोलता है, तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो चलो मेरे साथ। विकास रामू काका को लेकर उस औरत के घर के पास पहुंचता है। तभी विकास देखता है कि उस घर में ताला लगा हुआ है। विकास बोलता है, ये देखो, इसी घर में तो आया था मैं कल रात को उस औरत के साथ उसके बच्चे को देखने के लिए। रामू काका से पूछते हैं कि इस घर के लोग कहाँ गए? रामू काका बोलते हैं कि ये घर तो कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है। विकास सोचने लगता है और बोलता है, कल रात को ही तो मैं यहाँ पे आया था। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो दरवाजा खोलकर देख लो, कोने में दवाई की शीशी पड़ी हुई होगी। और वो लोग घर का ताला तोड़कर उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि सच में वो शीशी उस कोने में पड़ी हुई थी। तब रामू काका को विश्वास हो जाता है, कल रात को सच में डॉक्टर विकास उस घर में आए थे। विकास बोलता है, तुम्हें मेरी बातों में विश्वास नहीं हो रहा था ना, ये देखो। लेकिन घर को देख के लग रहा था कई महीनों से बंद है, इसलिए वो रामू काका से पूछता है कि इस घर के लोग कहाँ गए? तभी रामू काका उसे इस घर की कहानी बताता है कि इस घर में एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसका बेटे का तबीयत बहुत ही खराब था। वो उस बारिश में डॉक्टर को लाने के लिए जाती है
लेकिन उसे पता चलता है कि डॉक्टर गांव में है ही नहीं, वो किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ होता है। फिर वो गांव के कई लोगों से मदद मांगती है, पर बारिश की वजह से कोई उसकी मदद नहीं कर पाता है। जब वो घर पहुंचती है, वो देखती है उसका बच्चा मर गया है। उस गम को वो सह नहीं पाती और वो भी मर जाती है। उसके बाद से ही उसकी आत्मा उस गांव में घूमती रहती है और सभी के दरवाजे को खटखटाती है और कहती है, कोई मेरी मदद करो। आज तक जिसने भी दरवाजा खोला उसकी तबीयत खराब हो जाती है और कुछ दिन बाद वो मर जाता है। इसी की वजह से गांव में ज्यादा दिन के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं टिकता था। उस दिन के बाद से गांव में किसी भी घर का दरवाजा आधी रात को नहीं खटखटाया गया। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।